मैं आलोक भाई अब आपसे एक चीज ये पूछूं। देखिए, एक मुश्किल क्या हो गई है कि इस समय चौकीदार चोर है, चौकीदार लुटेरा है, ये स्पष्ट हो गया है। सीटी ठीक से बजा दी गई है, लाठी डंडा लेके लोग तैयार हैं। और इसका एक उदाहरण मैं पैरेलल ड्रॉ कर दूं। उत्तर प्रदेश में जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, आपको भी याद होगा कि एक ये खबर आई कि जयराम रमेश के हवाले से ये हुआ कि अमित शाह साहब ने सारे डीएम से डायरेक्टली बात की है और उन्होंने वोट को मतगणना को प्रभावित करने के लिए कहा है। मुझे बिल्कुल ठीक से याद है कि उसके उसके रिप्लाई में अखिलेश यादव ने अपने सारे जिला अध्यक्षों को डायरेक्टली फोन करके ये कहा कि आप कल मुझे, मतलब जब मतगणना होगी तो कम से कम 10,000 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मतगणना स्थल पे चाहिए। उन्होंने, और चाहे वो कांग्रेस के कैंडिडेट हो चाहे हमारा कैंडिडेट हो। और अगर आपको याद हो तो बलिया के जो पांडे जी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर कल बेईमानी हुई तो या तो मेरी लाश यहां से जाएगी या प्रशासन की लाश जाएगी। और उसका दबाव इतना हो गया था कि 37 सीट पे कहीं समाजवादी पार्टी और 6 सीट कांग्रेस, 43 सीट पे इन लोग आगे निकल गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जितना क्लोज इलेक्शन है और जो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए ये जो अपर कास्ट है ना, ये घर से ही सबको लड़ाता है। तुम उधर चलो, तुम उधर चलो, तुम मंदिर से उसको निकालो, तुम उसको लाओ, तुम फलाना करो। ये जाके कभी आपने जमीन पे लड़ते हुए नहीं देखा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज शाम को अगर ये बेईमानी की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगी, कि लोग सजग हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। हो सकता है मैं गलत हूं। मैं इस पे भी एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि ये जो लूट लिया है जिस तरह से चुनाव आयोग ने, उसको काफी हद तक राहुल गांधी और तेजस्वी ने घूम घूम के लोगों को अवेयर करके उसको थोड़ा कम करने में सफल रहे हैं कि नहीं रहे हैं, एक। और दूसरा, जो बिहार के इलेक्शन के ऊपर अगर परसेंटेज बढ़ता है तो एंटी इनकम्बेंसी के वोट बढ़ रहे हैं और उसका फायदा महागठबंधन को होने की उम्मीद है। आलोक भाई। जी, लोग राहुल गांधी की जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर उंगली उठा रहे हैं टाइमिंग को लेकर के, जबकि उसकी टाइमिंग बेस्ट थी कि इन चोरों से कल सावधान रखना। इन्होंने देखो ये किया है। देखिए, बिहार इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हिंदी बेल्ट में एकमात्र बिहार ऐसा राज्य है जहां ये अभी तक अकेले सत्ता नहीं बना पाए हैं। और चूंकि वहां पर इनके पास ना तो नेता है, एक थोड़े से क्षेत्र के नेता थे सुशील मोदी, वो अब नहीं रहे। इनके पास वोटों का समीकरण भी नहीं है। तो ये बाई हुक और बाई क्रुक ये अनुष्ठान बिहार का इनका शुरू होता है पहलगाम में हुई हत्याओं के बाद। मैंने आपके चैनल पे कहा था कि ये बेहयाई की सीमा थी कि जब लाशें भी नहीं जल पा रही थी तब जा करके वहां पर प्रधानमंत्री अंग्रेजी में चुनौती दे रहे थे। ट्रंप के सामने बेशक अंग्रेजी न समझ पाए, उन्होंने कहा था दिस इज योर क्वेश्चन बट आई एम गिविंग द आंसर। उसके बाद आप अभी तक कहीं भी नहीं कह पाए हैं ब्लैक एंड व्हाइट में ये मामला पाकिस्तान के करवाए हुए थे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा खेल खेला गया। बिहार इनके लिए एक बार बार हारे हुए शेर का शिकार है और बड़ा शेर खूंखार होकर के खड़ा हुआ है। और जैसा कि आपने अभी कहा भी कि इनका एलआई पार्टनर है ज्ञानेश कुमार। आज जो है क्या हुआ है, देखिए गलतियां हमेशा से होती रही हैं, क्राइम हमेशा से होते रहे हैं, बेशक बढ़े भी हैं इनके समय में, लेकिन आज क्राइम जो है इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। सारे संवैधानिक संस्थाओं को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। चुनाव आयोग जो है वो कल पूछ रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे। मैं श्रीमान जी को जवाब देता हूं कि अनंत कुमार 40 गाड़ियों के साथ असलहे लिए घूम रहे थे, आप क्या कर रहे थे। इतनी गंदगी देखी गई है बिहार के चुनाव में,
बिल्कुल राजनीतिक वार्तालाप की डस्टबिन बन चुका है। प्रधानमंत्री कट्टा लगा करके उनका मुख्यमंत्री डिक्लेयर करा लिया अंदर। इनको सारी खबर है, इनको सारी खबर है कि कट्टा दिखा करके भी करा लिया गया। मानस में जो है इनके जो चलता है ना, ये जिसका जो चरित्र है वो यही तो बोलेंगे। इनको खबर है कि डॉक्टर मनमोहन रेनकोट पहन के जी नहाते थे, लेकिन इनको ये खबर नहीं है आज दिन तक कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था। इनको जी ये जी खबर भी नहीं है 250 किलोमीटर एलओसी से अंदर आके पहलगांव में मार के कैसे चले गए। इनको ये भी खबर नहीं है कि खैबर रिजॉर्ट में एक प्राइवेट फंक्शन में जो सिक्योरिटी 3 लेयर की निशिकांत दुबे को दी गई थी, उससे चार्जेस लिए गए कि नहीं लिए गए। दिक्कत की बात है, हमारे प्रधानमंत्री को हर उस चीज की खबर है जो इनको खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो इनको खबर होनी चाहिए उसकी खबर नहीं रहती है। एक इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जहाँ का रास्ता जो है, जहाँ से कहते हैं दिल्ली का चल के रास्ता जाता है सत्ता का, वहां का मुख्यमंत्री कहता है अपने राहुल गांधी का स्तर आपसे बड़ा है, आप स्टेट के मुख्यमंत्री हैं जी, आप बंदर कहते हैं। बंदर, शक्ल आपकी बंदर से मिलती है। योगी का जामा पहने बैठे हुए, नाम कहाँ के आप योगी हैं? आप केवल अजय सिंह हैं। योगी होते तो सत्ता न भोग रहे होते। लेकिन हम इनसे तवक्को क्या करें जब ये विधानसभा के अंदर एब्यूजिव लैंग्वेज बोलते हैं। कमजर्फ जो लड़की कुंभ में चीख रही थी, अपने बाप को कह रही थी कि मेरा बाप ला दो या उसकी मूर्ति बनवा दो, कोई लड़का माई माई रो रहा था, ये हमारे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गिद्ध लाशें ढूंढ रहे थे। ये परिवारवाद का विरोध करते हैं ना। अरे इनके परिवार होता तो इनकी आंखों में इंसान का बाल होता, और इनके मुंह से ये जो है गंदी भाषाएं न निकलती। क्योंकि परिवार में रहने वाला आदमी वो जानता है कि मेरी माँ सामने खड़ी है तो कहीं मेरी बहन सामने खड़ी है तो कहीं मेरी भाभी सामने खड़ी है। वो जबान को डिसिप्लिन दे के बात करता है। हमारे प्रधानमंत्री वहां क्या कह रहे थे, आप शक्ति का केंद्र बनाएंगे, जैसे मणिपुर को शक्ति का केंद्र बना दिया आपने। कल मिले हैं दीप्ति शर्मा से, क्रिकेट टीम की चैंपियन थे। आनंद जी आपको याद होगा, ऐसे वो विनेश फोगट से भी मिले थे, परिवार का बेटी बोला था उन्होंने, और उसकी देह नुचवा दी ब्रजभूषण शरण सिंह से, और मार लाठी घसीट दिया सड़क के ऊपर। इन बेहया लोगों के मुंह से नारी और शक्ति सम्मान सुनना अच्छा नहीं लगता है। इनको नवरात्र व्रत रहने का भी अधिकार नहीं है। ये धर्म के नाम पर कुकर्मी लोग हैं। कहते हैं कि सभ्य व्यक्ति ही धार्मिक हो सकता है, ऐसी गलीच भाषा बोलने वाले कभी धार्मिक नहीं हो सकते हैं। ये इसीलिए नेहरू जी की बुराई करते हैं, क्योंकि उन्होंने जी हमें जी धर्म मानुष बनाया, जी ये धर्म जी पशु बना। आइए, ठीक। अब आइए, बस एक एक शब्द मैं और बोल दूं आपके चैनल पे कि जी जहां तक बात है कि 10,000 रुपए का बेनिफिट ना, वो जो अभी तक खबर सुनने में आई है, वो नीतीश बीजेपी से ज्यादा नीतीश को हो रहा है। और नीतीश बाबू 2-2.5 साल बाद उनको डंक मारने की आदत है, वो समय आ गया है, वो समय जी आ गया है। बिहार में मुझसे बेहतर धनंजय जी जानते होंगे, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, और कुर्मी बिरादरी की जगह जगह मीटिंग्स हो रही हैं। थैंक यू।